कोई भी इलेक्शन देखा जाता है कि अंतिम चरण होते होते जाति धर्म के नाम पर जो है बंटवारा हो जाता है और पार्टी के नाम पर, और फिर जातीय समीकरण धर्म के नाम पर और पार्टी के नाम पर ही लोग वोट मांगना शुरू कर देते हैं। विकास का मुद्दा गौन हो जाता है जैसे अदर कंट्री में होता है, यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं देखा जाता है। सर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्षेत्रीय चुनाव है और अब तो अंतिम चरण आ गया है, नजदीक है। कल अंतिम है जब चुनाव प्रचार हो सकता है और आज तक मैंने जाति के नाम पे धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे हैं। तो संगीता प्रसाद जब काम करने आई है तो कार्य और योग्यता के आधार पे ही वोट मांगी हमेशा। विकास का मुद्दा तो कभी होता ही नहीं है इंडिया के अंदर। क्यों नहीं होता है सर? आज दाऊद नगर विकसित नहीं हुआ है। आप कहना चाहते हैं कि सारे के सारे रफीगंज के जैसे ही मुख्य पार्षद गए हैं? आपको लगता है औरंगाबाद विकसित नहीं हुआ है? होता है। औरंगाबाद में आप जाके देखिए 3 बार सफाई हो रही है। 3 बार सफाई क्या हो रही है? साल में तो कभी धुआं का मशीन या डीडीटी का भी छिड़काव नहीं होता है। केवल रिमोट से चलाने की बात हो रही है। आसपास के क्षेत्रों की भी बात कर रही है। तो ये कहना, तब तो आप कहना चाह रहे हैं हमारे देश में आज तक विकास ही नहीं हुआ है। विकास का मुद्दा अधिकांश जगहों पर नहीं होती है ना। हमारे क्षेत्र में भी होगा और रफीगंज में इस बात को साबित कर दिया जाएगा कि विकास होता है। बस जनता सही प्रतिनिधि को चुन के लाए सामने, सही प्रत्याशी को पद पे लाए। विकास तो होकर रहेगा, कौन रोक देगा विकास होने से? ऐसे भी जिला में रफीगंज सबसे ज्यादा। बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, आप लोग जिस पद पे हैं, जितना प्रत्याशी जितना पद पे बैठने वाले हैं, इस चीज के लिए जिम्मेदार उतनी ही मीडिया है। मीडिया अगर लोगों को जागृत करे, कलम की ताकत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होती सर। कलम की ताकत जिस दिन जागृत हो जाए उस दिन तो अच्छे अच्छे लोग काम करना शुरू कर दें। आए दिन न्यूज़पेपर में आप छाप दीजिए कि ये कमी नगर पंचायत की हो रही है। देखिए कैसे भी नगर पंचायत काम करेगी। चेयरमैन तो किसी भी तरीके से काम करेंगे, काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, लोग जागरूक होंगे, नगर पंचायत का घेराव करेंगे। बस आप कलम की ताकत को मजबूत कीजिए, देखिए कैसे काम होना चाहिए। आप नगर पंचायत रफीगंज से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन पद के लिए, आप इसको कैसे लेते हैं? नगर पंचायत काम करने के लिए है जनता के, हर क्षेत्र में। सिर्फ नली गली का विकास नगर पंचायत का काम नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। नगर का सौंदर्यीकरण भी उतना ही जरूरी है। नगर को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है और चहुमुखी विकास होना जरूरी है। मैं इसलिए आई हूँ ताकि यहाँ के लोगों को बता सकूं कि नगर पंचायत के कितने काम है और वो किए जाते हैं। नगर पंचायत रफीगंज में जो भी आज के डेट में कैंडिडेट हैं, चाहे डॉक्टर गुलाम साहिब की पत्नी मिरिक दरखसा हों या संतोष कुमार साव हों या आप हैं, सारे लोग एजुकेटेड पर्सन से ही जुड़े हुए हैं और विद्यालय भी चलाते हैं और एक प्रोफेसर भी हैं डॉक्टर गुलाम साहिब। आप इसको कैसे लीजिएगा? और व्यवसायी लोग ही इसमें शामिल हैं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। अगर सही कहा जाए तो एजुकेटेड सारे लोग हैं, लेकिन क्या मिरिक दरखसा उनके बदले में गुलाम शाहिद को जाने दिया जाएगा किसी भी मीटिंग में? पद पे कौन आएगी? पहले भी तो चेयरमैन रही है। बिल्कुल रह चुकी है मिरिक दरखसा। और अगर काम हो गया होता सब कुछ, अगर इस अनर्गल ढंग से कर का व्यवस्था नहीं होता, हाउस टैक्स ढंग से नहीं बनता, तो लोगों में असंतोष की भावना नहीं होती और लोग खुशी खुशी इनका स्वागत करते। मैं ये नहीं कहती कि काम नहीं किया है उन्होंने, लेकिन जो काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हमारा क्षेत्र 10% और 20% काम का मोहताज नहीं है। रफीगंज आज इतना पीछे हो चुका है कि यहाँ कम से कम 90% काम चाहिए, तब बाकी आसपास के शहरों से ये कम्पीट कर पाएगा। जो पहले गांव थे आज अनुमंडल है। रफीगंज विकसित क्षेत्र होते हुए जहां का तहां रह गया 20 साल में। आखिर उस समय भी थी उनकी। दोनों चेयरमैन का कहना है, पति पत्नी का, डॉक्टर गुलाम साहिद और मिरिक दरखसा का, कि जो भी विकास की इबारत लिखी गई है हम लोगों के कार्यकाल में ही लिखा गया है और इसका समर्थन जो है वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद रह चुके जोगेंद्र यादव भी करते हैं। और बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि जो भी विकास कार्य किया गया है, वो जो भी विकास कार्य 10 और 20% नहीं होना चाहिए था। ये
पूरी तरह से होना चाहिए, 80 और 90% होना चाहिए। वरना आज रफीगंज ठीक है, बहुत विकास किया गया, अनुमंडल क्यों नहीं बन पाया? पटना से ज्यादा यहाँ का कर लगा रखा है, हाउस टैक्स उन्होंने लगा रखा है। उनके अपने गली का 4 रुपये स्क्वायर फीट है, वो मुख्य कनेक्टिंग मार्ग नहीं है। और जो मेन रोड है उसका सीधे 32 रुपये स्क्वायर फीट किस आधार पे रखा? हाउस टैक्स उनमें भी लगाया गया है जहां खिड़की दरवाजे नहीं है। क्या उन्हें नियम मालूम नहीं है? आप कहते हैं मुख्य पार्षद रह गए हैं, ठीक है, मुख्य पार्षद रहे, उन्हें मालूम होना चाहिए था कि जिन घरों में खिड़की दरवाजे नहीं लगे होते हैं उनका हाउस टैक्स नहीं लगता है। वादे तो सारे लोग करते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो वही करते हैं कि मनमानी तरीके से जो है टैक्स लागू कर देते हैं। इसी चीज को बदलने आई हूँ सर, वरना सरकारी नौकरी छोड़ के सारे लोग नहीं आते। आज गुलाम शाही पहले रह चुके हैं ना, अभी है नौकरी में, छोड़ के आएंगे। आपने जिक्र निकाला, मैं अपनी तरफ से जिक्र नहीं निकालती, लेकिन आपने बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं ये भी बता दूं कि मैं भी बहुत सुधरी हुई नहीं थी। 2 साल आर्मी स्कूल में काम करने के बाद मैं वादा करती हूं कि अगर आप में से भी कोई आर्मी वाले लोगों के बीच में 2 साल रह दे और उसके बाद उनके बीच रहते हुए कहे कि नहीं, अपने देश के लिए कुछ करने का, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का जज्बा ना जागृत हो जाए, तो कहेंगे। वहीं से मुझ में बदलाव आया है और तब मैं रिजाइन करके यहाँ आई हूँ। वर्तमान जो स्थिति देखा जा रहा है, 2 प्रत्याशी एक हो गए हैं। वर्तमान तक चेयरमैन रह चुकी गायत्री देवी के पति जितेंद्र कुमार ने जो है माला पहनाया है और जिसका सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हो रहा है। इससे आप कैसे निपटेंगे? कुछ भी निपटना नहीं है सर, वो तो उनकी मर्जी है, मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। रफीगंज ऐसे भी सुर्खियों में रहा है। फैसला लेने का निर्णय तो पूरी तरह से जनता का है ना, कि वो किसे लाना चाहती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। राजनीति में आई हूँ, राजनीति करने नहीं आई हूँ सर। आज जानकारी प्राप्त हुआ है कि आपको धमकी भी मिली है नगर पंचायत रफीगंज के अंदर। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे धमकी नहीं मिली है सर, सच्चाई यही है। मुझे डायरेक्ट धमकी देने की हिम्मत किसी को नहीं आई है, और जिन्होंने कोशिश की है इनडायरेक्ट रूप से, उनको मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया था। लेकिन हाँ, मेरे जो समर्थक हैं, जो मेरे साथ घूम रहे हैं, उन्हें धमकी मिली है। शंभू भैया हैं, ये बताएंगे अच्छी तरह से आपको कि इन्हें क्या धमकी मिली, क्या बताया गया। इनडायरेक्ट रूप में किसने दिया? इनको तो डायरेक्ट रूप से डायरेक्ट दिया। डायरेक्ट किसने दिया है? हमारे दुकान से बुला के दीना जी विश्वकर्मा ले गए, जिला परिषद। हाँ, जिला परिषद बुला के शंभू जी जरा आइए, हमको कुछ काम होगा बता लेंगे। गुड्डा जैन के दुकान भी ले गए, 6 वस्त्रालय जैन मंदिर के नीचे। वहाँ पहले से विजय लाला जी और संजय जी पंतजलि वाले बैठे थे। गुड्डा जैन बुला के सारी बात बोले, तुम लोग प्रस्तावक हो, संगीता जी के समझाओ बुझाओ और बैठाओ। और सारी बात हुई, और उसके बाद अगर न बैठती है, अगर संतोष हार जाता है तो सुन जाओ, तुम लोग संतोष मोड़ पर हलवाई, अनिल हलवाई चौक पर तुम हो, एक और नाम लिया हलवाई का, तुम लोग पर 4 गो गाज गिरने वाला है बहुत भारी, उसका समझ तुम लोग का क्या होगा। अपने जिला परिषद हैं, अपने जिला परिषद हैं, इस बारे में वो तो पूर्व जिला तो पूर्व न है। पूर्व है। अपना देखें मेरी क्या स्थिति है। मीडिया से सपोर्ट चाहूंगी आगे, कि मीडिया हमेशा सपोर्ट करे, लोगों के लिए आगे आए, ताकि नगर पंचायत का काम होता रहे। जहां तक मीडिया पर आपने सवाल उठाया, मीडिया की जहां तक बात है, तो आप अजय पांडे के बारे में पता कर लीजिएगा पूरे जिले के अंदर कि 10 में 8-9 खबर विवाद ही चलता है। और यही कलेक्टेरिएट में 3.5 घंटा पूरे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बालू के मुद्दे पर झगड़ा हुआ था। नहीं, आपका नाम भी उसमें शामिल हो और आप भी वैसे लोगों में हो। मैं उन सारे मीडिया कर्मी की शुक्रगुजार हूँ जो सही में सही मुद्दे के लिए काम करते हैं। हर जगह अच्छे और बुरे लोग भरे हैं, आप ये भी जानते हैं। तो जिस तरह मीडिया में भी आप भी मानते होंगे इस चीज को कि अच्छे ज्यादा बुरे कम ही सही। मैं मीडिया का भी विरोध करता हूँ, मिला जुला है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस चीज को समझिए कि जहाँ हर जगह अच्छे बुरे हैं, नगर पंचायत में कार्य करने वाले भी अच्छे बुरे हैं।
अच्छे लोगों को मौका मिलेगा, आएंगे और कार्य होगा। अवैध बालू से संबंधित जब हमने खबर लिखा था तो हमको 3.5 घंटा कलेक्टेरिएट में बुला करके पूरे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से झगड़ा हुई थी। उस दिन जो है हम पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप माफ़ीनामा लिखिए, और माफ़ीनामा भी हमसे लिखवाया गया अंततः, लेकिन फिर हमने विरोध किया और कंटिन्यू किया खबर को। और नतीजतन आज देख लीजिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे डीपीओ अनूप कुमार की बात करें या जिला खनन पदाधिकारी की बात करें, रियाजुद्दीन जो एक्सटेंशन में आए थे 2 साल, और झा जी भी थे, और जिला खनन विकास पदाधिकारी, सारे लोगों की प्रॉपर्टी लगभग सीज हो गई और नौकरी जाने की बारी आ गई है। लीजिए, सवाल आप मुझसे कहा, आपने तो मेरा जवाब खुद ही दे दिया। मीडिया की बात है ना। झुके नहीं सर, आप झुके नहीं गलत के आगे, इसलिए आज ये काम हो पाया। उसी तरह से किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकने वाला ही बदलाव ला सकता है। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ कि चाहे धमकी हो, चाहे लालच हो, चाहे किसी भी तरह का दबाव हो, संगीता प्रसाद को झुका नहीं सकता। कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित भी हमने खबर लिखा था। 21 करोड़ 38 लाख रुपए डेड बॉडी लोन जारी किया गया था, जिसमें नौकरी लोगों की गई और जेल भी गए, एमडी भी जेल गए। और नंदू राम मैनेजर का जो है औरंगाबाद, हाल ही में नौकरी गया है, लगभग साल भर पहले, वो मेरा ही न्यूज़ था। और 3 लोगों की पहले नौकरी गई थी, कितने लोगों की जाएगी। और यही रफीगंज में आपको बता रहे हैं कि चंदनमल जैन का मामला कोई लिखता नहीं था, जो हमने फर्स्ट खबर लिखा था कि पदाधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत होती है, रातों रात कब्जा, यहाँ भू माफियाओं का चलता है खेल। पोस्ट ऑफिस वाला हो गया, नाला होने जो भारी हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि सारा जमीन इनका फर्जी है। और लास्ट में अंततः जब हार थक गए लोग, तब मीडिया ने भी लिखा था कि मेला मैदान पर चला प्रशासन का डंडा। वही तो कह रही, नाला के खुदाई मिल सकते हैं सर, विकास आएगी, बदलाव आएगा, और आप जैसे लोगों की, हम जैसे लोगों को जरूरत है। और यदि अगर ताकत इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।